अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज हम लोग जा रहे हैं और लिंता की दोस्त की आज ख़त्म है, वहाँ दुआ करवानी है। इतनी शदीद बारिश हो रही है, शदीद गर्मी हो गई थी मगर बारिश तेज़ शुरू हो गई। काशा कैसा लग रहा है मौसम? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम। आज इतवार का दिन है और बारिश भी शदीद हो रही है। और काशा एज यूजुअल गलियों में फिर के क्या हो गया? अभी काम करके आए। काशा अपना ज़रा अपना चांद तो दिखाओ, सब्सक्राइबर को चांद तो दिखा दो अपना। हम लोग अब निकलते हैं और फिर वापस आते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, ये सऊद की बर्थडे हम लोग कर रहे थे एक दिन पहले 12 बजे और उसके बाद अगले दिन भी माशाल्लाह सेलिब्रेट करी, खाना वाना बनाया। मगर जंग के मामलात शुरू हो गए थे तो बहुत ज़्यादा टेंशन फैल गई थी पूरे घर में। देखिए ये ब्राइट स्टार स्कूल का बोर्ड जो है ये ऊपर छत पे लगा हुआ और ये जल रहा है, इसको भी बंद होना चाहिए। ये तो दूर से नज़र आएगा। यहाँ ये ब्लैकआउट शुरू हो गया था इसलिए कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा था और जिसकी वजह से काफ़ी बेगुनाह लोग मारे गए थे और मासूम लोगों की शहादतों की वजह से इसलिए हमें ब्लैकआउट का हुक्म दे दिया गया था। मगर लोग अमल नहीं कर रहे थे और देखो किस तरह से लाइटें जला के रखी हुई थी। बच्चों ने उस दिन मूवी लगा ली, ये बच्चे मूवी देखते रहे ऐसे ही और ऐसी घबराहट का आलम था, अजीब सी बेचैनी, परेशानी और आवाज़ें आती थी। ये देखें भाई, ब्लैकआउट हुआ था पूरे घर में, पूरे इलाके में हमारे। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमारे घर में एक फ्रॉक का छोटा सा बच्चा आ गया। आधी रात इंडिया ने अपना तमाशा दिखाया है और अब बारी है शो टाइम की। ये 10 तारीख को फजर के बाद का मंजर है। इंतहाई धमाके हो रहे थे और इंडिया की तरफ से मिसाइल आके गिरा था। यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह हमले हो रहे थे, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी हुआ और बस उसके बाद फिर सीज़ फायर का ऐलान कर दिया इंडिया ने। खैर जो भी हुआ कुछ ही अच्छा नहीं होता। जो जंग होती है ये कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती। हम तो कभी भी जंग को प्रमोट नहीं करेंगे। धमाकों की आवाज़ें लगातार आ रही थी। पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, तो हम जाते हैं और जाके देखते हैं कि बाहर क्या पोजीशन है हमारे मुल्क में, लोग किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम कभी भी जंग को प्रमोट नहीं करेंगे मगर अपने ऊपर आने वाले हर वार को रोकना हर बंदे का हक हासिल होता है। हमारी तरफ तो खूब रौनक हो रही है। ये देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हालांकि रात को बहुत अटैक हुए हैं, बहुत धमाके हुए हैं। हमारी बेस पे भी हमला करने की कोशिश की गई, हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ पे भी हमला हुआ, गुलबर्ग ग्रीन में रेजिडेंशियल एरियाज़ पे हमला हुआ है। और मगर कहीं से कोई खौफ, कोई डर पाकिस्तानी के चेहरे पे नज़र आ रहा है। भाई तुम्हें डर लग रहा है फौज जंग से? कोई डर है? क्या बोलना चाहोगे पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में? मैं क्या बोल सकता हूँ, कैसी? उनको सेहत तंदुरुस्ती। आमीन आमीन। हमारी पाक फ़ौज के लिए सब दुआएं कर रहे हैं। और चले हम लोगों से और भी पूछते हैं आगे कि पाक फ़ौज के लिए लोगों की क्या क्या राय है। आप कुछ कहना चाहेंगे पाक फ़ौज के बारे में? बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। पाक फ़ौज के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज उन्होंने माशाल्लाह अच्छा काम किया है, कोई शक नहीं है। आप पाक फ़ौज के बारे में भाई कुछ बोलना चाहेंगे? जी, पाकिस्तानी फ़ौजियों के बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे? गुड फौजी गुड है, लव यू है फौजी, सही है फौजी हमारे। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। और हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला कामयाबी दी इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल आमीन। और हम इसको बड़ी क्या गाली पता गया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया बहुत। इतना भी ये ना करने तो बात कुछ ना सा, वो तो मुड़ी मुड़ी ने तड़ियाँ लाना सा। सही, बिल्कुल सही। जज्बा सा मुसलमान से। जी जी बिल्कुल ठीक है। खुशी है, खुशी का माहौल है यहाँ पे। और कहाँ से कोई कहता है कि पाकिस्तानी कौन डर रही है? कोई नहीं डर रहा, सब इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। चलो भाई, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में? पाकिस्तानी फौज जोर से। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। आए जहाँ गुज़िश्ता रात इंडिया ने अपना ड्रोन मारा था। ये देखिए ऊपर 2 शीशे टूटे हुए, ये देखिए ऊपर 2 शीशे टूटे हुए। यहाँ पे इंडिया का ड्रोन आके पड़ा था, मुंह के बल गिरा था और यहीं पे तबाही फिर गई थी ड्रोन की। पाक आर्मियों के लिए कुछ तो बोलो, इतना बचा रहे हैं हमें हैं। पाक आर्मी की तारीफ नहीं करोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। और क्या कहते हो, पाक आर्मी ने कैसा काम किया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने जितने काम 3 दिनों में किया, मतलब ये पहली वाली बिल्डिंग इसमें देखो लिफ्ट के ऊपर जो इंडिया ने 3 दिन में काम किया, पाकिस्तान ने 3 घंटों में कर दिया। बहुत अच्छी बात बच्चे ने बोली है।
ने मारा था और कुछ भी नहीं कर सके। ये क्या करेंगे, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये कुछ कर पाए। ऐसे ही तोड़ देते हैं या कभी दरख्त गिरा देते हैं भाई, ये काम करते हैं। पाकिस्तानी फौज, पाक फौज जिंदाबाद। उन लोगों से जाके पूछें जो लोग पाकिस्तान फौज के बारे में गलत बोलते थे। बहुत बहुत आप लोगों का अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप लोग सोचेंगे कि इतने अरसे बाद मैंने व्लॉग क्यों डाला, तो इसकी बहुत सारी वजूहत थी। वजूहत सबसे बड़ी ये थी कि मेरा बेटा आपको पता है स्पेशल है, अक्सर वो कभी बीमार रहता है, कोई और मसले मसाइल हो जाते हैं, और कुछ मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई, फिर कुछ मसरूफियात रहीं। सबसे बड़ा मसला तो जंग का हो गया था कि जो जंग यहाँ पे स्टार्ट हुई तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में यहाँ पे हमले किए गए इंडिया की तरफ से, और उसके बाद फिर रेजिडेंशियल एरियाज़ पे हमले किए गए, बेस शेस पे किए होंगे, जो भी किए होंगे। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर हाँ लोग मरे, लोगों ने शहादत पाई। फिर उसके बाद हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, रावलाकोट में किया, फिर इस्लामाबाद में हमला हुआ। इस्लामाबाद में तो ड्रोन वगैरह से भी मिज़ाइल भी मारे गए, ड्रोन से भी हमला किया गया, और बहुत ज़्यादा हालात यहाँ के काफ़ी ख़राब हो गए थे। आपको पता है जब घर का मर्द होता है, सरबरा होता है, और औरत जो होती है वो घर में हर चीज़ को देख रही होती है, उसके सारे मसले मसाइल होते हैं, उसने बच्चों को भी मोटिवेट करना होता है इन सारे हालात में। उसको डिप्रेशन, माँ चाहती है कि किसी बच्चे को या किसी को भी घर में डिप्रेशन ना हो, तो इस वजह से घर में पूरी तवज्जो देनी थी, बच्चों को भी देखना था। जाहिर सी बात है जब जंग का था तो यहाँ ब्लैकआउट हो जाता था, जहाज़ों की पेट्रोलिंग वगैरह जो भी मामलात हो रहे थे। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम लोग हमारे मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाए। हर तरह की परेशानियाँ, मुसीबतें, लड़ाई झगड़े ये ख़त्म हो जाएं। बस अब तंग आ गए, थक गए हैं, लड़ाई झगड़ों से थक चुके हैं। बाकी जो लोग जहाँ हैं, आप सब लोग, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी कोई कोशिश नहीं है कि हम इंडियन को बुरा कहें, हम बाहर के मुल्क को बुरा कहें, मगर हम सिर्फ उसको रोकेंगे जो हमारे मुल्क पे, हमारे घर पे बुरी नज़र डालेगा। और लोगों ने ये कहा कि वो पाकिस्तान ने ये किया वो किया, तो कोई प्रूफ नहीं है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ है वो मुँह पे है, पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उल्टे सीधे काम करता फिरे। तो आप मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।